आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिफिक-ज़िम के बारे में। सिफिक-ज़िम जो कि जिफी के ब्रांड नेम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा हज़ारों ब्रांड नेम से आते हैं इंडिया में और इसका इस्तेमाल हर कोई करता है, जिससे कुछ भी आता हो या कुछ नहीं आता हो। जैसे कोई एमडी बड़ा से बड़ा एमडी डॉक्टर हो, वो भी ये मेडिसिन का यूज़ करता है। और जो झोला छाप से लेकर के उससे नीचे लेवल पे जो आते हैं, जिसको एबीसीडी भी नहीं आती कंपोजिशन का, वो भी ये टैबलेट आँख बंद करके कहेंगे कि ये टैबलेट ये खा लो, इसके साथ ये खा लो, हो जाएगा ठीक। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि इसका कहाँ यूज़ करते हैं और कहाँ-कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये सिफिक-ज़िम एक हायर एंटीबायोटिक है। हायर एंटीबायोटिक को बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना क्वालिफाइड डॉक्टर के अपने से नहीं लेना चाहिए। इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है। अगर जो आप मेडिकल स्टोर में ये कोई पेशेंट को दे रहे हैं तो उससे वैलिड प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन का ज़िफी या सिफिक-ज़िम कंपोजिशन चाहे कोई भी ब्रांड नेम से आए, आप नहीं बेच सकते, वो गैर कानूनन हो जाएगा बेचना। सबसे पहले इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं, सिफिक-ज़िम का यूज़ कहाँ-कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले इसका ज़्यादातर यूज़ होता है टाइफाइड फीवर में। इसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें करते हैं। इसके अलावा साइनस में जो नेसल होता है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या म्यूकस वहाँ पे जमा हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा निमोनिया में, ब्रोंकाइटिस में और टॉन्सिलिटिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मेडिसिन का इस्तेमाल अपनी तरह से अलग-अलग जगह पे कर सकते हैं, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं गांव एरिया में जो डॉक्टर रहते हैं, जो अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं, जिसे सिफिक-ज़िम का सही से केमिकल का नाम लेने नहीं आएगा, वो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगर जो किसी पेशेंट को हल्का सा सर्दी जुकाम है या बुखार-उखार लग रहा है, वो जाके मेडिकल स्टोर में बोलेगा कि मुझे ऐसी-ऐसी दिक्कत है, वो आँख बंद करेगा। जिफी तो वो लोग रखते नहीं है, जेनेरिक मेडिसिन रखते हैं। जेनेरिक में वो भी ब्रांडेड कंपनी का नहीं, वो ऐसे कंपनी का रखेंगे जो आपको कभी सुनने में आएगा नहीं वो कंपनी का नाम। तो सब रखेगा सस्ता वाला। आँख बंद करके 2-3 सिफिक-ज़िम दे देगा और 2-3 ये पैरासिटामोल दे देगा और इसके अलावा ये पेंटाप्रोजोल, डोमपेरिडोन वगैरह दे देगा। बोलेगा ये खाओ, इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये एक हायर एंटीबायोटिक है, बॉडी में हायर एंटीबायोटिक का ज़रूरत पड़ता नहीं। ये सिफिक-ज़िम का ज़रूरत कब पड़ती है, जब नॉर्मल एंटीबायोटिक देते हैं उससे आराम नहीं होता है, तब थोड़ा हायर एंटीबायोटिक पे आते हैं। तो अच्छे डॉक्टर इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसको सही से कंपोजिशन का नाम लेने नहीं आ रहा है, सिफिक-ज़िम बोलने नहीं आ रहा है, वो ये आँख बंद करके इसका इस्तेमाल यहाँ-वहाँ कर देता है। ऐसा करने से पेशेंट को टेम्पररी आराम तो मिल जाता है, लेकिन उसमें उनका बॉडी में बहुत से साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। उसका बॉडी जो सिफिक-ज़िम वगैरह है, ये हायर एंटीबायोटिक है, इसका रेजिस्टेंस हो जाता है। कल के जो भी नॉर्मल सा इन्फेक्शन वगैरह हुआ, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम, तो उसमें आप नॉर्मल मेडिसिन वगैरह चलाओगे तो उसमें काम नहीं करेगा। फिर उसको सिफिक-ज़िम देना पड़ेगा, बार-बार सिफिक-ज़िम देंगे तो एक तो ये H1 में आता है, शेड्यूल H1 का ड्रग है, जो कि बहुत ही हायर एंटीबायोटिक में आता है। ये आँख बंद करके ऐसे नहीं देना चाहिए। उसके बॉडी में बहुत से इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जो नॉर्मल ड्रग के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उससे ज़्यादा सिफिक-ज़िम का साइड इफ़ेक्ट है। तभी तो गवर्नमेंट ने इसे शेड्यूल H1 में रखा है कि कोई भी इसे आँख बंद करके ना बेचे और आँख बंद करके ना चलाए। फिर भी जो झोला छाप डॉक्टर इसको चलाते हैं, लेकिन पेशेंट को जो भी लोग हैं उनको ये समझ नहीं आता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे अंदर इससे कितने नुकसानात हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी आपको झोला छाप डॉक्टर गाँव एरिया से है या शहर में भी है, कोई भी डायरेक्ट सिफिक-ज़िम वगैरह दे रहे या हैवी एंटीबायोटिक दे रहे, तो आँख बंद करके ये सब मेडिसिन का यूज़ मत करो, नहीं तो आपका बॉडी वो सब एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो जाएगा और बाद में आपको कोई बीमारी हुआ तो उसमें आपको वो सब एंटीबायोटिक काम नहीं पड़ेगा, उससे भी हाई एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। अब हर कोई मेडिसिन लाइन से जुड़ा हुआ है नहीं, तो हर किसी को इसका समझ नहीं आ गया मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन सी मेडिसिन वगैरह चला रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जितने मेडिसिन है उसके जो कंपोजिशन रहते हैं, तो उसके कंपोजिशन को गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं, उसके डिटेल के इसमें क्या और इसके क्या यूज़ है, उसके बारे में A to Z पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यूज़ करें। कोई भी केमिकल को डायरेक्ट आँख बंद करके अपने बॉडी में मत आने दो, उसको सही से सोच समझ के इस्तेमाल करो।